बंधकों को रिहा नहीं किया तो बदतर हो सकते हैं हालात। हमास से डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बदली रणनीति, गाजा शहर की ऊंची इमारत को बनाया निशाना। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को उकसा रहा अमेरिका। ताइवान के नजदीक से गुजरे इन दो देशों के युद्धपोत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीजिंग में भव्य चीनी सैन्य परेड को देख अमेरिका परेशान है। इस कारण वह दक्षिण चीन सागर को शांति को भंग करने और चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने अपने दो मित्र देशों के युद्धपोतों को ताइवान के करीब भेजा। गनीमत रही कि ये दोनों युद्धपोत शांतिपूर्वक विवादित क्षेत्रों से गुजर गए और चीनी नौसेना से कोई मुठभेड़ नहीं हुई। हालांकि चीनी नौसेना ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने इन दोनों देशों के युद्धपोतों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए रखी है और इसके इलाके को छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया। दरअसल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के दो युद्धपोत चीनी नौसेना के निगरानी में ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरे। अमेरिकी नौसेना और कभी कभी कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सहयोगी देशों के जहाज लगभग महीने में एक बार इस जलडमरू मध्य से गुजरते हैं, जिसे वे एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानते हैं। ताइवान भी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानता है। हालांकि चीन का कहना है कि यह रणनीतिक जलमार्ग उनके क्षेत्रीय जल क्षेत्र का हिस्सा है। चीन ताइवान पर भी अपना दावा जताता है। हालांकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यह जलडमरू मध्य दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है। इनका सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है। इस जलडमरू के एक और ताइवान और दूसरी ओर चीन है। हालांकि चीन का दावा है कि यह जलडमरू मध्य उसका आंतरिक समुद्री क्षेत्र है। इस कारण वह इस क्षेत्र से विदेशी युद्धपोत के आवाजाही को विरोध करता है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना सैन्य अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया। फिलिस्तीनियों ने बताया कि शुक्रवार को हुए हमले में रिमल स्थित मुस्ताहा टावर को निशाना बनाया गया। गाजा सिटी निवासी अहमद अल बुआरी ने कहा कि शहर के अन्य हिस्से में इजरायली हमले के कारण भाग रहे लोगों ने इस इमारत में और इसके आसपास शरण ली थी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसपास बड़ी संख्या में तंबू दिखाई दे रहे हैं। हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। सेना ने हमास चरमपंथियों पर शहर में अन्य ऊंची इमारतों का उपयोग निगरानी और योजनाबद्ध घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया। इसने कहा कि वह आने जाने वाले दिनों में आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर सटीक और टारगेटेड हमले करेगी। इजराइल ने कहा कि उसने इमारत पर इसलिए हमला किया कि हमास इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए करता था। शुक्रवार के हमले से पहले ली गई इमारत की तस्वीरों से पता चलता है कि उसकी छत पहले के हमले से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शहर के कुछ हिस्सों को पहले ही रेड जोन में माना जा चुका है, जहां फिलिस्तीनियों को संभावित भीषण लड़ाई से पहले ही खाली करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा में अन्य स्थानों पर हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने हमले रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है। सेना अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियां दोहरा रही है, जिसे लेकर घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है। शहर में शिफा अस्पताल में बताया कि इजरायली हमले में 27 लोग मारे गए, जिनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। इजराइल सेना का कहना है कि वह केवल चरमपंथियों को निशाना बनाती है और नागरिक को मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले ने इजरायलियों में व्यापक विरोध को भी उत्पन्न किया है। उनका मानना है कि इससे गाजा में बंधक रखे गए लोगों को खतरा हो सकता है, जिनमें से कुछ के गाजा शहर में होने का अनुमान है। ऐसे 48 बंधक हैं और इजराइल का मानना है कि इनमें से 20 जीवित हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन हमास के साथ काफी गहरी बातचीत में जुटा है। उन्होंने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि हम हमास के साथ बहुत गंभीर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हालात कठिन और बदतर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हमने कहा कि सबको अभी रिहा करो। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमास कुछ ऐसी मांगे कर रहा है जो ठीक है, लेकिन उन्होंने बातचीत या हमास की मांगों के बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि यह बयान अमेरिकी विशेष दूत
दूत स्टीव विटकॉफ के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बैठक की अगुवाई करेंगे ताकि युद्ध के बाद गाजा में मैनेजमेंट के लिए योजना पर चर्चा हो सके। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने पहली बार खुलासा किया था कि अमेरिका के पास युद्ध के बाद की स्थिति के लिए कोई योजना है। विटकॉफ ने कहा, कई लोग देखेंगे कि ये योजना कितनी मजबूत और नेकनियत है। यह ट्रंप ने मानवीय इरादों को दिखाती है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप प्रशासन के आधिकारिक रुख को दोहराया कि वे गाजा में बंधकों को लेकर आंशिक समझौते का विरोध करते हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी यह रुख का समर्थन किया था। उन्होंने हमास की ओर से अरब मध्यस्थों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि बंधकों को भी तभी रिहा किया जाएगा जब हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि वह ताजा समझौते के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हमास ने 60 दिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन विटकॉफ के समझौते में देरी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने इस प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर ब्रिक्स से क्यों डर रहे हैं ट्रंप? क्या आर ब्लॉक तोड़ देगा डॉलर का वर्चस्व? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्रशासन ने ब्रिक्स को लेकर लगातार सवाल किए हैं। ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर ने खास तौर पर भारत से ब्रिक्स से दूरी बनाने को कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत, रूस, चीन समेत कई अहम देशों को ये समूह अमेरिका और ट्रंप को क्यों डरा रहा है? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रिक्स वह गुट है जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है, खास तौर से डॉलर के एकाधिकार और ट्रंप की टैरिफ नीति को काट यह गुट कर सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। इसे चुनौती देने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक रणनीतिक प्रयास ब्रिक्स है। यह समूह व्यापार और मौद्रिक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया की आधी आबादी और विश्व सकल घरेलू उत्पाद की 40% का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय दुनिया ट्रंप के टैरिफ का समाधान खोजने में व्यस्त है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिक्स सदस्य देश डॉलर का विकल्प तलाशने स्थानीय मुद्रा समझौते को एक साझा आरक्षित मुद्रा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में आर ब्लॉक का उदय हुआ है। आर ब्लॉक का मतलब उन देशों से है जिनकी करेंसी आर से शुरू होती है। इसमें रूसी रूबल, भारतीय रुपया, चीनी रेनमिनवी, ब्राजीलियन रियल, दक्षिण अफ्रीकी रेड और ईरानी रियाल है। हालांकि आर ब्लॉक के लिए डॉलर को हटाने की कई चुनौती है। डॉलर विदेशी मुद्रा लेन देन का 90% और डेरिवेटिव व्यापार का 85% हिस्सा है। यह स्थानगत मजबूती और वैश्विक विश्वास पर आधारित है, जिसका ब्रिक्स में फिलहाल अभाव है। निकट भविष्य में ब्रिक्स के प्रयासों से डॉलर को बदलने की बजाय बहुध्रुवीय विदेशी मुद्रा व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना दिखती है। हालांकि ब्रिक्स कोई नई सिंगल करेंसी नहीं बना रहा। इसके वजह यह सदस्य व्यापार के लिए रियल, रूबल, रुपया, रेनमिनवी और रेंड जैसी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इससे डॉलर तुरंत तो नहीं गिरेगा, लेकिन इसका वर्चस्व जरूर कम होगा। खासकर वस्तुओं और ऊर्जा व्यापार में अमेरिकी डॉलर का महत्व घटेगा। अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे मजबूत बना है। ब्रिक्स एक समांतर प्रणाली का निर्माण करने में लगा है, जो इसके एकाधिकार को कमजोर करती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आर ब्लॉक भले डॉलर को न गिरा पाए, लेकिन यह दुनिया को एक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था की ओर ले जाने में लगा है। इसने खास तौर पर अमेरिका को चिंतित किया है और उसके नेताओं के बयानों में यह दिख रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।